वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और यार आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग वीआईटी ट्रिपल ई एग्ज़ाम के बारे में। आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं, अब आपके लिए एग्जाम्स एंट्रेंस एग्जाम ही इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस है, वीआईटी ट्रिपल ई है, कॉमेडी काफ़ी सारे एग्जाम है। इस वीडियो में मैं वीआईटी ट्रिपल ई के बारे में बताने जा रहा हूँ और मैं आपको बताऊँगा कितने मार्क्स चाहिए आपको कौन सी कैटेगरी के लिए। अगर आपको नहीं पता वीआईटी में अलग अलग कैटेगरी होती है, मैं मार्क्स भी बताऊँगा कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से, सिलेबस क्या है, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में। और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैं आपको शेयर करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी बात पे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको जल्दी मिलते नहीं है, तो वो शेयर करने वाला हूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन में ऑल दबा देना। और अगर आपको और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन की वीडियो चाहिए तो बताना, कॉमेंट के ऊपर मैं निकालने की सोच रहा हूँ। बस वेबसाइट की भी चाहिए आपको तो वो भी कमेंट करके बताओ, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे कि आपको पढ़ना कहाँ से, एग्ज़ाम लेवल कैसा आता है, कितने मार्क्स आपको चाहिए और कहाँ कहाँ से आप सैम्पल पेपर की तैयारी कर सकते हो, सब कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखो ये ना वीडियो मैं 2-3 साल से बना रहा हूँ, मुझे शायद 4 साल हो गए वीडियो बनाते हुए। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वीआईटी वेल्लोर के अंदर, चेन्नई के अंदर, कुछ भोपाल एपी के अंदर भी मैं हर साल पेड काउंसलिंग करवाता हूँ, तो बच्चों से भी बातचीत होती रहती है। तो डेटा मैं बनाता हूँ बच्चों की बातचीत से ही, एक एस्टिमेट लेके चलते उस हिसाब से बनाते हैं हम लोग। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम के बाद पहले इंट्रोडक्शन जान लो 1-2 मिनट का, फिर एग्जाम के बारे में बात करेंगे। तो वीआईटी ट्रिपल ई के थ्रू आपको वीआईटी के 4 कैंपसेस मिलते हैं, वीआईटी वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल, एपी। और वीआईटी वेल्लोर सबसे पुराना और सबसे अच्छा कैंपस में माना जाता है, जो 40 ईयर्स पहले हुआ था। उसकी एलुमनाई काफ़ी अच्छी है। आपको इसके जो बच्चे पास आउट हुए ना, आपको हर जगह मिल जाएंगे। आपने नमो कॉल का नाम सुना होगा, वो यहाँ से। फैल्कन एक्स के जो सीईओ एंड डायरेक्टर है, फाउंडर है, वो $8 बिलियन के आसपास की कंपनी बिलियनर है, वो यहाँ से पास आउट हुए। शुभांगी स्वरूप जो इंडियन नेवी की पहली फीमेल पायलट है, वो भी यहाँ से पास आउट है। काफ़ी आईएएस आईपीएस यहाँ से पास आउट है। तो ओवरऑल कॉलेज आपको दिख रहा है कि काफ़ी पुराना है, अच्छा कॉलेज में माना जाता है, टॉप प्राइवेट कॉलेज में आता है, टॉप 3 प्राइवेट कॉलेज में लोग इसको कंसिडर करते हैं। हाँ, प्लेसमेंट में टॉप 3 में नहीं आता, मैं क्लियर कर देता हूँ, लोगों को नहीं पता। प्लेसमेंट में बहुत से आते हैं, मैं वीडियो बना दूँगा अगर आपको चाहिए टॉप प्राइवेट कॉलेज में प्लेसमेंट में, उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। इसमें टॉप 10 में भी नहीं आता वीआईटी वेल्लोर, तो उसके ऊपर मैं बता दूँगा। प्लेसमेंट की बात करें तो इसका एवरेज पैकेज भी जान लो, 9.2 लाख का एवरेज पैकेज है। और इससे अच्छे पैकेजेस काफ़ी सारे कॉलेजेस की मिलती है। इसलिए जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि ये टॉपिक आपको चाहिए नहीं चाहिए। हाईएस्ट पैकेज 1.02 करोड़ का है। मगर देखो वीआईटी वेल्लोर की जो सीट है ना, फीस है, उसकी कैटेगरी 1 की फ़ीस आपको 8 लाख मिलेगी और कैटेगरी 5 तक आपको 20 लाख की मिलेगी। और इसके अंदर सिर्फ 55% बच्चों की 6 लाख के ऊपर का पैकेज जाता है। तो आप कैटेगरी देख के इसमें कंसिडर करना है एडमिशन। अब हम लोग इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं वीआईटी ट्रिपल ई की। तो यार बात करें कि मैथ्स इसके अंदर टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं और 2.5 आवर्स का एग्जाम होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं। तो मैथ्स के आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, फिजिक्स के आपको 35 मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी 35 मिलेंगे, इंग्लिश में 5 मिलेगा और एप्टीट्यूड में 10 मिलेगा। मतलब जैसे जेई मेंस का अगर हटा दो तो आपके इंग्लिश और एप्टीट्यूड ज़्यादा एक्स्ट्रा सिलेबस है, बाकी मैं आपको सिलेबस बता दूंगा। तो ये टॉपिक है। अब बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो +1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और 0 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे काफ़ी बच्चों को बोनस मिल जाता है इस कारण। सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना। और 125 क्वेश्चंस आते हैं अप्रॉक्सीमेटली 150 मिनट से, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 72 क्वेश्चंस पर एक, मतलब 72 सेकंड मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप 1 मिनट भी मान सकते हो मोटा मोटी, और बाकी क्वेश्चन आप मिनट अपना मैथ्स के पोर्शन में दे सकते हो, कि मैथ्स हमारे में टाइम लेती है, तो 1 मिनट बाकी क्वेश्चन का एवरेज लेके चलो। और फिर मैं, अगर आपको एग्जाम स्टडी भी चाहिए कि एग्जाम में कैसे आपको तैयारी करनी है जिससे काफ़ी ज़्यादा आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाए, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा मैं। अब मार्क्स वर्सेस ब्रांच की बात कर लेते हैं। देखो मार्क्स वर्सेस ब्रांच में मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, कहीं पे भी आपके मार्क्स नहीं आते वीआईटी ट्रिपल ई में। जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनको लगता है ना आप भी जेई का दोगे, क्या एस्टीमेट होता है कि यार इतने तो आई जाएगी इस रेंज में, तो उस रेंज के हिसाब से बनाया गया है। बच्चों से बात करके वीआईटी ट्रिपल ई में कोई मार्क्स नहीं मिलते, तो कहीं पे भी आपको करेक्ट डेटा नहीं मिलेगा। ये एस्टीमेट डेटा है जो बच्चों से बात करके पिछले 2-3 सालों में मैंने गैदर किया है। अगर आपको लास्ट ईयर का डेटा चाहिए, मैंने 2023 तक का है, 2022 तक का है, 23 वाला डेटा भी इंक्लूडेड चाहिए, इसके ऊपर वीडियो चाहिए स्पेसिफिकली वीआईटी ट्रिपल ई मार्क्स वर्सेस ब्रांच के ऊपर, तो मैं बना दूंगा। एक मैं सिर्फ सीएस स्पेशलाइजेशन की मैंने इसमें ली और आईटी की, ठीक है। तो सीएस स्पेशलाइजेशन और आईटी की तो देखा जाए तो कैटेगरी 1 की फ़ीस इसकी 2 लाख पर ईयर है। फिर कैटेगरी 2 आता है, इसकी 3 लाख होती है, इसकी 4 लाख होती है कैटेगरी 3 की, और कैटेगरी 4 की 4.5 लाख होती है, एंड देन हमारी 5 लाख आती है फीस। ये हमारी वीआईटी की फ़ीस होती है। और मैंने यहाँ पे आपको वीआईटी
बेलोड की दे रखी है कि आपको 100 से 105 के आसपास चाहिए, क्योंकि सीट लिमिटेड होती है, 10% सीट ही होती है मुश्किल से हमारी कैटेगरी 1 की 2 लाख की फ़ीस होती है, इसलिए इसमें मार्क्स आपको ज़्यादा चाहिए होता है, मगर पेपर भी ईजी आता है, टेंशन मत लो। 100 to 105 मार्क्स कैटेगरी 1 के लिए है। कैटेगरी 2 के लिए आपको 95 से 100 के आसपास मार्क्स चाहिए होता है एस्टिमेटेड। 85 से 95 मार्क्स का कैटेगरी 3 का, कैटेगरी 4 के 78 से 85 है, और 70 प्लस का कैटेगरी 5 के अंदर अगर आपके इससे ऊपर मार्क्स आते हैं तो आपको आराम से मिल जाएगा। आप मगर 75 का टारगेट लेके चलना है, क्योंकि 70 मार्क्स कभी कार क्या होता है कि हार्ड आया था कभी ईजी आता, तो आप 75 लेके चलना है इसको। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में कैटेगरी 1 और 2 का जो बात की जाए तो 95 प्लस मार्क्स आ रहे हो तो आपको चेन्नई के अंदर लैंड कर जाओगे कैटेगरी 1 के अंदर। और वीआईटी चेन्नई की कैटेगरी 2 की आपको 85 से 90 के मार्क्स के आसपास चाहिए होगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है, तो 90 प्लस ही लेके चलो, 85 भी मत लेके चलो, क्योंकि कंपटीशन ना काफ़ी बार होता है कि ज़्यादा चले आता है। आपको बाकी रैंक के मेन आती है जो रैंक निकलती है इसकी, और रैंक के हिसाब से चाहिए कॉलेज, तो उसके ऊपर मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, चाहिए तो कमेंट करके बताओ जल्दी से। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम लेवल की। और एक चीज़ और, मार्क्स वर्सेस जो ब्रांच बताया मैं फिर से बता रहा हूँ, कहीं पे भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, एक एस्टिमेटेड लिया गया। और काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि बच्चों के पेपर नहीं गए, उनके हिसाब से उनके 50 मार्क्स आ रहे, फिर भी उनकी रैंक काफ़ी अच्छी बन गई, जिसके 70-80 मार्क्स आ रहे। और ऐसा नहीं कि एक दो बच्चों का, काफ़ी बच्चों का तो होता है, उसके बाद भी उनकी रैंक ज़्यादा बन जाती है। तो ऐसा हो देखा गया है, इसलिए वीआईटी को इतना इंपॉर्टेंस मत दो। जेई मेन पे आके तैयारी करो, फोकस करो जेई मेन के एग्ज़ाम पे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम लेवल की बात की जाए तो देखो वीआईटी ट्रिपल ई का एग्ज़ाम लेवल क्या होता है। वीआईटी ट्रिपल ई का एग्ज़ाम लेवल आपको ना जेई मेन से कम का मिलता है, ठीक है, जेई मेन से कम का मिलेगा, इवन आपको बिटसेट से भी कम का मिलेगा, ठीक है। इसका एग्ज़ाम लेवल ऑलमोस्ट आपको कॉमेट के का जैसा मिलता है। इवन कॉमेट के कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं उसको डायरेक्टली अप्लाई करना होता है, और फॉर्मूला भी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं इनफैक्ट। और बहुत छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना होता आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम कम दिया जाता है, जेई मेन का नहीं, तो यहाँ पे स्पीड का गेम होता है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना, ज़्यादातर क्वेश्चंस करने, और जब बचे क्वेश्चन उस पर तुक्के मारने पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा और रैंक बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ पे एक मार्क्स से आपकी 3-3, 5-5 हज़ार की रैंक चेंज होती है, रैंक से आपकी ब्रांच तो चेंज हो रही है, फीस भी चेंज हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे तुक्के मारना आपको ज़रूरी है। और स्ट्रेटजी वाइज चलना है कि सिर्फ आपको जो आते हैं जल्दी जल्दी वो करो, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं आते, तो इजी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने। तो जेई मेन से कम इजी लेवल का आता है। और इवन अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है तो एंट्रेंस बडी पे जाके आप इसके पेपर्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैं 55% का कूपन कोड दे दूँगा, आपको 810 रुपये का पड़ेगा पेपर, जिसके अंदर आपको 9 वीआईटी ट्रिपल ई के पेपर्स, 5 कॉमेट के और 5 बिटसेट के, और 5 जेई मेंस के 1-1 घंटे के पेपर्स भी मिलेंगे। बाकी वीआईटी ट्रिपल ई, कॉमेट के, बिटसेट के आपको प्रॉपर पेपर मिलेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 20 के आसपास क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, पेपर्स मिल रहे हैं, और ये आपको 810 में सब मिल रहा है, ठीक है। तो entrancebuddy.com की वेबसाइट पे जाओ, देखो वीआईटी ट्रिपल ई के काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपको प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा सैम्पल पेपर वाइज, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉल्यूशन भी मिलेगा क्वेश्चंस की, तो वहाँ पे तैयारी कर लेना। और ये वीआईटी के जो वेलआउट के बच्चों ने उन्होंने बनाया पेपर, ये हमारे थ्रू ही निकला गया है, हमारे लोगों ने लॉन्च किया है, तो वीआईटी वेलआउट के स्टूडेंट्स ने बनाया, मैंने एग्जामिन किया इस पेपर को। उसके अलावा कॉमेट के भी जो पास आउट स्टूडेंट है, जो आरवीसी में फाइनल ईयर में, उन्होंने पेपर बनाया है। तो जाके यार जल्दी से तैयारी कर लो entrancebuddy.com पे। और 810 रुपये हमने डाला है इसमें, 55% कूपन कोड यूज़ कर लेना, बहुत कम प्राइस हो जाएगा। आपको कहीं पे भी इतने कम प्राइस में इतने सारे पेपर्स नहीं मिलेंगे कि वीआईटी, कॉमेट के, बिटसेट तीनों एक साथ मिले, तो जल्दी आके उसकी प्रिपरेशन कर लेना। बाकी बात की जाए एग्जाम लेवल की, तो इसका कॉमेट के से भी ऑलमोस्ट हल्का इक्वल होता है, कॉमेट के इक्वल या हल्का सा कम कह सकते हैं। कॉमेट के रिसेंट ईयर में तो हार्ड गया है। तो आपको अभी क्या करना है, देखो अभी 1 महीने का टाइम है फिलहाल, अभी सिर्फ जेई मेन पे फोकस करो, जेई मेन के प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं यहाँ पे। PYQ के क्वेश्चन आप करोगे ना, BYQ के, तो वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर खंड से कर लेना। और NCERT सिर्फ केमिस्ट्री का पिक करना, ठीक है, यहाँ से आपको काफ़ी पूछा जाता है। फिजिक्स की भी NCERT को ढंग से कर लेना, NCERT पूरी केमिस्ट्री यहीं से आनी है। फिजिक्स का आपको 80% सिलेबस 70% NCERT से मिल जाएगा, ढंग से कर लो, फॉर्मूले सारे याद रखना, काफ़ी डायमेंशन बेसिस भी क्वेश्चन होते हैं, तो एग्ज़ाम लेवल इजी होगा, ढंग से प्रैक्टिस कर लो। और देखो 15 दिन आप सिर्फ जेई मेन पे फोकस करो, और जिसको लग रहा है कि जेई मेन इतना नहीं दे पाएंगे, मैं बता देता हूँ जेई मेन काफ़ी मतलब पेपर्स में काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर भी अगर आपको वीआईटी मेन फोकस में लेके चलना है, तो आप अभी वीआईटी का सिलेबस में आपको बताने वाला हूँ, वही टॉपिक्स आप जेई मेन के क्वेश्चन भी करेगा, तो आपके जेई मेन भी होता रहेगा, वीआईटी भी होता रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको एग्जाम लेवल आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस हमारा पूरा नहीं है जितना हमारा 11th-12th का सिलेबस है, काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चन है।
तो इसको कर लेना सिलेबस को। तो देखो आपका एग्ज़ाम लेवल भी कम हो रहा है, सिलेबस भी कम हो रहा है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। काफ़ी लोग ना वीआईटी का सिलेबस देखते ही नहीं है, सही बता रहा हूँ। कोई भी बच्चा जाता है वीआईटी का एग्ज़ाम ऐसे देखे आता है, उनको पता ही नहीं होता सिलेबस, इसलिए कॉम्पिटिशन था, आधे बच्चों को पता ही नहीं होता, भले पढ़ने में कितने भी अच्छे हो, वो स्पीड की प्रैक्टिस नहीं करते, सिलेबस पूरा करके जाते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। मगर आप लास्ट के 10-15 दिन काफ़ी वीआईटी क्रैक करने के लिए, अगर आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें वो सिलेबस के उतने क्वेश्चन करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर दूंगा, नीचे गूगल फॉर्म दे दिया है मैंने, उसको आगे फिलअप कर देना, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जल्दी जाके। उस पर मैं आपको मेल कर दूंगा, आपको 2 या 3 दिन का वेट करना होगा और आपको सारे प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। सैम्पल पेपर एंट्रेंस बडी का आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके प्रैक्टिस कर लो। तो आपको काफ़ी क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करके आओगे तो ईजिली आप कैटेगरी 1 या 2 में लाया कर जाओगे वीआईटी वेल्लोर या चेन्नई के अंदर, ठीक है। वेल्लोर में बाकी कैटेगरी 3, 4, 5 भी ऑप्शन खुले, मैं फीस महंगी होती है इसलिए मैं इतना रिकमेंड नहीं करता। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो देखो सिलेबस जो है हमारा वो लिमिटेड है। फिजिक्स के आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक करंट, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं, ऑप्टिक्स, ईएमआई एंड एसी, मैकेनिकल एंड प्रॉपर्टीज एंड मैटर्स, ड्यूल नेचर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें से भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर चाहिए, तो बताना, इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि आपका सिलेबस कम हो जाए और उस लिमिटेड सिलेबस के ऊपर आप प्रिपरेशन कर जाओ। तो अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट करके बताना, इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। बाकी मैं 15 दिन की भी निकालूंगा, क्योंकि मैं 1 महीना मान के चल रहा हूँ कि इसमें 15 दिन आप जेईई की करोगे, तो लास्ट का 15 दिन का वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटली, इसमें आप उसमें प्रिपरेशन करोगे। बाकी प्रीवियस ईयर के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, गूगल फॉर्म फिल कर देना याद से। फिर केमिस्ट्री की बात कर ले तो अल्कोहल्स एंड ईथर्स है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, थर्मोडायनेमिक्स आ गया हमारा, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स आ गया, SP&D ब्लॉक हो गया, कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो गया, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स हो गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सरफेस केमिस्ट्री हो गए, ये सारी चीज़ें हो गए। फिर मैथ्स में बात की जाए तो इंटीग्रल कैलकुलस, इट्स एप्लीकेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3D, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर एनालिटिक्स, मैट्रिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैथमेटिक्स एंड डिफरेंशियल कैलकुलेशन, इन सबसे हमारा सिलेबस आता है टोटल। और इंग्लिश में बात की जाए तो आपको कॉम्प्रहेंसिव आते हैं, एक पैसेज दिया जाता है, कुछ पोएम्स दी जाती है, डायलॉग्स दिए जाते हैं, इंग्लिश ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन का टेस्ट होता है, 5 क्वेश्चन से आते हैं, तो इतना हेक्टिक नहीं होगा। फिर आता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, सिंबोलिज्म, क्लॉक, कैलेंडर वाले नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाले। ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, इसको ढंग से करके आना, क्योंकि यहाँ पे आपके मार्क्स ईजिली आ रहे होते हैं, तो इन 10 क्वेश्चन को ढंग से करके जाओ। 10 मार्क्स से एप्टीट्यूड में ईजिली बच्चे को आता है, अगर प्रैक्टिस भी नहीं करता ना तो भी ईजिली कर लेता। मगर मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम यार आप हर एक टॉपिक को 1-2 घंटे प्रैक्टिस करके आना, एक दिन भी करके आओगे 10 मार्क्स से एटलीस्ट आपके 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, बहुत ईजी आता है, एटलीस्ट एप्टीट्यूड आप कर सकते हो ईजिली एक दिन के अंदर। तो प्रीवियस ईयर के लिए मैं आपको गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, गूगल फॉर्म जाके फिल कर देना और इसके थ्रू आपको मैं शेयर कर दूंगा। अभी मैं सिर्फ फिलहाल वीआईटी ट्रिपल ई का कर रहा हूँ, कमेंट करके वीडियो के साथ मैं कमेंट करके प्रीवियस ईयर भी शेयर करूँगा, उसको ढंग से प्रैक्टिस करके आना, आपको एग्जाम लेवल का भी बदल जाएगा, तैयारी भी अच्छी होगी। तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन में ऑल दबा देना। थैंक यू दोस्तों।